गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, त्रिभुज के बारे में। और यह जो है बहुत ही बेसिक से होगा। अगर आप लोग एक भी क्लास त्रिभुज का नहीं पढ़े हैं तो यह त्रिभुज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट कुछ भी त्रिभुज के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं तो आज उसको अच्छे से जानकारी मिलेंगे। त्रिभुज के प्रकार क्या है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये जानेंगे। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग इसका डिटेल्स भी सीखेंगे। त्रिभुज एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। कितना होता है? एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे होता है। जैसे भी यहाँ पे देखना है कि भुजा की लंबाई के आधार पर कितना त्रिभुज होते हैं? 3। कितना होते हैं? 3। और यहाँ पे है कोण की माप के आधार पर कितने होते हैं? 3। तो त्रिभुज हो गया 3 भुजा के आधार पे, और कोण के आधार कितना हो गया? 3। हम लोग आज इसी का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए अब हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, और यह सभी परीक्षा के लिए है। भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज है समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये त्रिभुज इस तरह से बनेगा। किस तरह बनेगा? इस तरह से। इसमें क्या बोलता है? समत्रिबाहु, मतलब सम मतलब क्या होता है? समान। त्रि मतलब 3, तीनों भुजा कैसा होना चाहिए? समान। जैसे यहाँ पे ये भुजा जितना है लंबाई, उतना लंबाई ये भी है, उतना लंबाई ये भी है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम लोग और जानेंगे। यहाँ पे त्रिभुज का जो बेसिक बात है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? त्रिभुज हुआ। ये क्या हुआ? त्रिभुज। हाँ। अब मान लीजिए इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी हम लोग बैठा दिए। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं इसको? भुजा। आप सबको पता होगा ना पहले से। ये क्या है? भुजा। ये क्या है? भुजा। अच्छा, ये भुजा हो गया, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? भुजा। यह त्रिभुज का बिल्कुल बेसिक बात है। अगर हम लोग इसको नहीं जानेंगे तो फिर त्रिभुज समझ में फिर नहीं आने वाले हैं। इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भुजा। क्या बोलते हैं? तो भुजा कितना हो गया त्रिभुज में? 3। अगर प्रश्न पूछेगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं 3, तो कितना होते हैं? 3। अच्छा, और पूछेगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो त्रिभुज में एक कोण यहाँ होता है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। अगर कोण पूछेगा तो कोण कितना हो जाएगा? 3। त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना है? 3। त्रिभुज में कोण की संख्या कितने हैं? 3। तो 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझना है, एक और बात सीखना है। त्रिभुज की कोण हो गया। अब एक बात और है, त्रिभुज की भुजा कोण। अब शीर्ष, ये हो क्या हो गया? शीर्ष। क्या हो गया? शीर्ष। ये क्या हो गया? शीर्ष। ये क्या हो गया? शीर्ष। तो शीर्ष कितने हो गए? शीर्ष की संख्या कितना है? 3। अब बात यहाँ पे ये क्लियर हो गया, त्रिभुज में 3 कोण। कितना कोण? 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसमें कितना त्रिभुज है सब, तो इसमें कितना भुजा होगा? इसमें कितना भुजा? इसमें कितना भुजा? इसमें कितना कोण? 3 कोण। इसमें कितना कोण? 3 कोण। इसमें कितना कोण? 3 कोण। इसमें कितना शीर्ष? इसमें कितना शीर्ष? इसमें कितना? अच्छा, ये तो हो गया कंची पे, भुजा पे, है ना। भुजा किसको बोलते हैं? लंबाई पे। इसीलिए यहाँ पे भुजा सबका क्या है? बराबर है। यहाँ पे भुजा बराबर है नहीं। यहाँ पे क्या बोला है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला है? समद्विबाहु। सम मतलब जिसका 2 गो कोण सम हो। किसका हो? 2 कोण सम हो, मतलब दोनों कोण बराबर हो। अब बाकी जो है तीसरा बराबर ना हो। देखो ये भुजा क्या है? बराबर होगा। और यहाँ पे एक भुजा बराबर नहीं है। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होता है, और
समत्रिबाहुज में तीनों भुजा बराबर होता है। अब यहाँ समझना और बात, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु में क्या होता है, जिनका तीनों भुजा समान न हो, असमान हो। क्या हो? तीनों भुजा असमान हो। कैसे? त्रिभुज में देखिए आप यहाँ पे, ये भुजा मान लीजिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। तो यह कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यह कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो तीनों बराबर है क्या? नहीं। हम लोग इसी तरह से इसमें देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? तो यह भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसमें बोला है 2 भुजा बराबर होगा, समान होगा। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे तो हम लोग मान लीजिए अगर ये है 5 सेंटीमीटर, कितना है? तो यह भी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यह कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? अब समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या लिखाना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज को देख करके ही पता कर सकते हैं यह समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु त्रिभुज है। बता सकते हैं ना? कैसे? यहाँ पे इसका ये जो है लिखा हुआ है समबाहु। सम मतलब सभी, सम मतलब समान। अब समान त्रिभुज ये है वह सब भुजा। यहाँ पे लिखेंगे जिस त्रिभुज का तीनों कोण, तीनों भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लेंगे अब? तो लिख लेना है तो यहाँ लिखा देते हैं। तो अब कैसे लिखाएंगे इसका आंसर? जिस त्रिभुज का, जिस दिखाई सबसे अच्छा दे रहा है ना? ये वाला चौक ठीक है, दूसरा चेंज करना होगा, लाइट है इसमें। जिस त्रिभुज का तीनों, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा के लंबाई, कौन सी बात कर रहा है? लंबाई पे ना, लंबाई समान हो या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु। यहाँ क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसा, अच्छा हम लोग यहाँ जगह नहीं है, हम लोग त्रिभुज को ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये त्रिभुज कहते हैं, आप लोग उसे लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लेना आगे कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा के लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेगा समत्रिबाहु त्रिभुज। तो समबाहु और समत्रिबाहु क्या हुआ? एक ही हुआ ना? कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे इनका हो गया। अब अगर हम लोगों को ये हो गया है, अब क्या देखना है इसमें? ये तो टोटल हो गया। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अगर हम लोग इसी में यहाँ बात करें, जैसे त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, क्या बोलेंगे? त्रिभुज ABC, यही त्रिभुज है ना? अगर यहाँ बोलेंगे, देखिए A, यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा AB बराबर BC। क्या लिखेंगे? AB बराबर, देखिए AB और BC क्या बराबर है ना? तो यहाँ फिर लिख सकते हैं दूसरा हम BC, यहाँ पे यही लिख सकते हैं हम लोग बराबर, क्या सकते हैं? AC दे सकते हैं, AC। कोई दिक्कत आप हैं? समझे बात को? ये लिखना ज़रूरी था, क्योंकि समझ में तब आएगा क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसका नाम दे दिए हैं। नाम दिया गया है ना? नाम है कि नहीं है? नाम दिया ना भाई? क्या दिया यहाँ पे हैं? यहाँ पे नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ नाम दिए क्या? देखिए ABC नाम है।
तो ए बी की लंबाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई कितना हो गया और ए सी की लंबाई कितना हो गया। अगर इनमें से नाम पढ़ना हो तो ए बी सी डी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ बता दिए तीनों कोण क्या बराबर है। चलिए यह जो है समबाहु या समत्रिबाहुज हो गया। अब हम लोगों को सीखना है क्या अगला, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या है, जिसका कोण जिसका दो भुजा बराबर हो। किसका, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, भुजा पे। कोण पे आगे बात करेंगे, अभी किस पे कर रहे हैं, भुजा पे। अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या थे, लंबाई बराबर थे। लेकिन यहाँ आप क्या बोलेंगे, जिस त्रिभुज की, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की कोई, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना है, कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत, अब यहाँ समझ में आ गया ना। देखिए इसमें क्या सही बात है कि नहीं है, इसमें दो भुजा बोलता है, तीनों में से कोनो भी दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ बोला है कोई भी, है ना, कोई भी क्यों बोला है, क्योंकि अब अभी यहाँ पे समझना है। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि ये भुजा यहाँ बराबर है, किताब में ये बराबर भुजा कर दिया, ये नहीं हुआ है, समझ है। तीनों में से क्या बोला है, कोई, है ना, कोई दो भुजा बराबर हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका भी नाम है ना ए बी सी, है ना। ए बी बराबर है त्रिभुज ए बी बराबर क्या है, बी सी लिखेंगे कि ए सी लिखेंगे, ए सी, क्या लिखेंगे, सी। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी बराबर त्रिभुज ए सी, और 9 की बी सी लिखेंगे, बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी सी भी लिखे थे ना, क्यों लिखे थे बी सी, क्योंकि बी सी यहाँ पे बराबर था, ए बी बी सी और ए सी भी बराबर था। यहाँ पे ऐसा नहीं ना है। अब कोई दिक्कत इसमें भी नहीं ना, बस समझ आ गया। अभी पूछेंगे सबको खड़ा करके। अब यहाँ पे देखना है इसमें, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे हम लोग, विषम बाहु में क्या होता है कि तीनों भुजा अलग अलग होता है और समान होता है। अभी हम लोग सीखे थे, यहाँ पे बताए थे पहले। और यहाँ पे इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिस त्रिभुज की, जिस, अच्छा त्रिभुज हम लोग बगल में क्या लिखेंगे, जगह कम है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, कौन भुजा, तीनों भुजा असमान हो, असमान हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं या कहलाते हैं। कोई दिक्कत, इसमें न तो ए बी बराबर है, न तो बी सी बराबर है, न तो ए सी बराबर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, आप लोग देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये बात सब में लिखना है, यहाँ भी लिखना है हम लोगों को। कहाँ पे, यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे यहाँ पे लिख दिए थे ना। तो ये कोई दिक्कत अब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगला यहाँ पे देखेंगे, ये
दूसरा। अब हम लोग देखेंगे कौन के, किसको क्या लिखा गया है, कौन, किस पे, कौन की माप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3। हम लोग यहाँ पे भी जो देखे थे किस पे देखे थे, भुजा के आधार पे, किस पे, भुजा के आधार पर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कौन के आधार पर। आप लोग पढ़े होंगे न्यून कौन, अधिक कौन, सम कौन, पढ़े हैं ना, पढ़ाए थे। अब यहाँ पे फिर से देखना है एक बार। अब यहाँ पे है न्यून कौन, पहला क्या है, अब हम लोगों को यहाँ नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि न्यून कौन, ठीक है। न्यून मतलब 90 डिग्री से जो छोटा हो, कहाँ से, जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आए, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यून कौन। क्या बोलेंगे, न्यून कौन। अब यहाँ पे समझना है, इसमें कौन तो सिखाए थे अभी, कौन किसे बोलते हैं, यही ना हुआ कौन, ये क्या हुआ, कौन हुआ ना, कौन बी, कौन ए, कौन सी। अच्छा कौन बी ये हुआ, कौन सी हुआ, कौन ए हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ समझना है कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, योग मतलब क्या होता है पता है ना, जोड़। तीनों कोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, कितना मिलेगा, 180। क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180। क्या होता है, हम लोग थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, इरेज कर लेते हैं। मेरा देश को जगह थोड़ा हो जाएगा तो लिखेंगे तब। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोले अभी, न्यून कौन, हम क्या बोले, तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, त्रिभुज के, क्या बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। यह जो है एक तरह का फार्मूला हो गया, क्या हो गया, फार्मूला। इसको याद रखना हमेशा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है अभी 180 होता क्या है ये सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ये न्यून कोण है ना, न्यून कोण होता है कहाँ से, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। कोई दिक्कत, न्यून कोण क्या होता है, समझ में आ गया, हो गया ना। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यह क्या होगा, यहाँ पे कोण ए कितना होगा, 60 डिग्री, कोण बी कितना होगा, 60 डिग्री, और कोण सी कितना होगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, क्यों। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो, कोण ए कितना है 60 डिग्री, और कोण बी कितना है 60, 60 कितना होगा 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120, 180 होगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, तो ये हो गया प्रूव, हो गया ना। अब अगला देखना है, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है समकोण। समकोण मतलब क्या होता है, जिसका समकोण त्रिभुज का कितना वैल्यू होता है, मान। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं जिस त्रिभुज के मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण नहीं, न्यून कोण। यहाँ पे जो है समकोण का हमेशा एक कोण 90 डिग्री होगा, कितना होगा, एक कोण कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण। कोई दिक्कत नहीं ना, यह क्या होगा 90 डिग्री होगा, कितना होगा 90 डिग्री कोण। अच्छा एक बात और समझना है, जो कोण 90 डिग्री होता है उसका जो सामने वाले कोण होता है, सामने वाले भुजा, सामने भुजा ये नहीं है भुजा, इसको क्या बोलते हैं, भुजन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण।
फिर होता है आधार, फिर होता है लंब। आगे इस पर भी बताएंगे, पूरे बेसिक से सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में, इसीलिए बोले हैं आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा। पहले यहाँ पे क्या होंगे, कर्ण, तो हम लोग बोलेंगे AC क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। फिर आगे हम चर्चा करेंगे लंब कैसे होगा, आधार कैसे होगा। अगर ये त्रिभुज इधर आ जाएगा समकोण, फिर कर्ण कहाँ होगा। तो कर्ण याद करने का तरीका यही है, कर्ण समझने का तरीका यही है कि जहाँ पे हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण के सामने वाले कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा को, कौन नहीं, भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे हो गया ना। तो अब जो बाकी जो बचा, क्या 90 डिग्री छोटा होगा कि नहीं, दोनों भुजा होगा ना। अगर ये 90 पुर गया है तो इससे छोटा दोनों भुजा होगा, कौन होगा, होगा ना। चलिए 90 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B कितना है, बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, ये भी ध्यान रखना है। अब है लास्ट में अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण को हम लोग अब समझेंगे कैसे। अधिक कोण यहाँ पे देखिए, पता चल रहा है ना, अधिक कोण। अभी हम लोग यहाँ सीखे न्यून कोण, फिर समकोण सीखे। समकोण अगर ऐसा आता है ना, ऐसा ना होता समकोण है। अगर थोड़ा हम इसको मान को क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा इसको बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, यह खत्म हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 90 था ना, यहाँ पे 90 था ना, 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, नहीं 90 से अब अधिक हुआ कि कम हुआ, अधिक हुआ ना। तो किसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अब अधिक कोण कहाँ से होगा, कैसे होगा। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अब बात समझ में आ गया, अधिक कोण भी, समकोण भी, न्यून कोण भी। कोई दिक्कत। अब तो हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अधिक कोण क्या होता है और न्यून कोण क्या होता है, क्या है, समकोण भी क्या होता है। समकोण कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। अधिक कोण क्या होता है, बता दिए भी, पता है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये होता है, आप लोग इसको अच्छे से अभी लिखना है, ठीक है। अच्छा ये कोण और बताते हैं इसी पे। यहाँ पे जैसे हम लोग अभी यहाँ देखें, ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ, क्या समकोण हो गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी कितना होगा, यहाँ। अच्छा यहाँ ये क्या हो सकता है, 90 डिग्री, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत है। तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर यहाँ पे त्रिभुज बनाए हैं ना यहाँ पे, अगर हम लोगों को मन करेगा नहीं इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। तो इसका कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण। इसको ये क्या हो जाएगा, कर्ण। बस में आया ना। चलिए आप लोग इसको लिख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग जहाँ भी दिक्कत होता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।